तो अच्छा ये हो गया। सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस किसका है? ऋण रोग शत्रुओं का। वो कहाँ चले गए? एट्थ हाउस में। तो ठीक है, बढ़िया है जी, विपरीत राजयोग बन गया आपका। क्योंकि आपने क्या था, आपने ऋण रोग शत्रुओं को उठा के कहाँ डाल दिया? गुप्त कर दिया, एट्थ हाउस में डाल दिया। लेकिन उन पे विजय आपको मिलना और सब कुछ होना मिलेगा तभी जब आपको पहले पीड़ा हो। पहले शत्रु आपको पीड़ा देंगे, लाभ तभी मिलेगा। पीड़ा जरूर मिलेगी। तो सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस में गया है तो पहले भरपूर पीड़ा देगा आपको ऋण रोग शत्रुओं से। फिर आप कहोगे दुखी हो गया, सरेंडर से करने मोड में पहुंचोगे, फिर अचानक से कुछ ऐसा चीज करेगा कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। होगा सब अचानक। एट्थ हाउस में कोई प्लानिंग काम नहीं करती, जो होगा अचानक होगा। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अचानक प्रेम संबंध बना, फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस अचानक खत्म हो गया। सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अचानक से कोई आपका वो बना, शत्रु बना, उसने पीड़ा दी, अचानक से आप जीत गए। सडन है। अचानक से ऋण भी ले सकता है हाँ ऐसा अच्छा, बंदा तो। बिल्कुल ले सकता है, और वही अचानक से बैंकरप्ट भी कर सकता है उसको, और फिर अचानक से पैसा लेके खत्म भी करवा सकता है। ओके। सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। नॉट गुड। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अगर पीड़ित नहीं है सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, तो बहुत अमीर ससुराल देता है। वेल्दी स्पाउस होता है आपका, और गहन चिंतन करने वाला, गहराई वाला होता है। स्पाउस। अफ्लिक्शन में है तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस बहुत खराब। अगर किसी इन्हीं फील्ड से जुड़ा हुआ है, सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस है, और वो उसका पति या उसकी पत्नी ज्योतिषी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बढ़िया। ठीक है। एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एट्थ हाउस के लिए बढ़िया है। एट्थ हाउस की सारी चीजें देगा आप, पीड़ा भी देगा, इनहेरिटेंस भी देगा, दोनों देगा, अकल्ट भी देगा, सब दे देगा आप। कष्ट भी देगा, ऐसा नहीं कष्ट नहीं देगा, कष्ट भी देगा। नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है आपका? धर्म। डर। फादर। नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा तो धर्म की हानि करवाएगा। मतलब उस रिलीजियस बिलीफ की हानि करवाएगा जिस रिलीजियस बिलीफ के साथ आपका जन्म हुआ है। और भाग्य को जो है ना, बड़ा अनप्रडिक्टेबल कर देगा। अचानक से साथ दे देगा, अचानक से ड्राई कर देगा। जैसे सावन का महीना होता है ना, अचानक धूप अचानक बारिश, वो लगा रहेगा इसके लिए। उसको लगेगा कि भाई काम बन नहीं रहा, बिगड़ चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, काम बन जाएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको लग रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, लाइन लास्ट टाइम पे, मतलब जैसे नौकरी ज्वाइन कर रहा है, ऑफर लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया, एंड टाइम पे कुछ हुआ कि लो जी कैंसिल, नहीं हो पाया। धर्म समझे की आप? हानि मतलब बंदा धार्मिक नहीं होगा ऐसा। हाँ, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन जिस रिलीजियस बिलीफ के साथ उसका जन्म हुआ है, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है, उनको ना मानने वाला उसको। एट्थ हाउस अध्यात्म देता है आपको, गहराई देता है। लेकिन आप हिंदू धर्म में जन्म जन्म हुआ है आपका, तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदुत्व को माने, आप उसके विपरीत जा सकते हैं। नैतिकता के विपरीत आप जा सकते हैं। जो लव मैरिजेज होती हैं उनमें नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो सकता है। एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आता है बहुत बार लव मैरिज के केस में, क्योंकि आप अपने नैतिक मूल्यों के विपरीत जाके शादी करते ऐसे में तो हिंदू मुसलमान के बीच में शादी होना भी पॉसिबल है। हैं। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। राहु और कंबाइंड हो जाएगा सेवंथ हाउस के साथ, लॉर्ड के साथ, तो और हो जाएगा। गुरु कमजोर हो गया और हो जाएगा, क्योंकि गुरु तो भी तो आपको नैतिकता देता है ना। हाँ, तो बस लव जिहाद वाला मामला इसी से रिलेटेड है।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या होगा? ऐसा जिसका नाइन्थ लॉर्ड उसमें होता है, एट्थ हाउस में, ऐसा बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। अडॉप्टेड चाइल्ड। लेकिन अगर साथ में गुरु होगा तो नैतिकता ला देगा, ऐसा हाँ, गुरु, है। गुरु अगर कुंडली में मजबूत भी है, नाइन्थ लॉर्ड अगर एट्थ में भी है, तो उतनी गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि गुरु भी आपको नैतिकता देता है, धर्म परायण बनाता है। सर ये अडॉप्टेड चाइल्ड क्यों बोला आपने? पिता की हानि कर देता है, दूसरा पिता मिल जाता है या माता मिल जाती ओ, है। ओ, ऐसे जातक का पिता अधर्मी भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ना हो, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन वही अगेन मान्यताओं को ना मानने वाला, रिलीजियस बिलीफ को ना मानने वाला। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, अगेन सेम। अगर आपका प्रोफेशन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, आपका प्रोफेशन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, आपका प्रोफेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है, आप एक सर्जन हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, आप टैक्सेशन में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप क्या खनन में हैं, पेट्रोलियम में हैं, अच्छा है आपके लिए। लेकिन जब 10th लॉर्ड 8th हाउस में जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति कई बार कर्महीन हो सकता है। क्या हो सकता है? कर्महीन। लेकिन उस केस में आप ये चीज जरूर देख लेना कि 10th हाउस में कोई प्लेनेट ना बैठे, क्योंकि 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होगा तो तब नहीं होगा वो कर्महीन। लेकिन अगर 10th लॉर्ड आपका 8th हाउस में गया है, 10th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में गया है, तो क्या कराया आपने? आपने कर्म को कमजोर किया है ना उसमें। हम्म, तो आप कर्महीन व्यक्ति भी हो सकते हैं, या निम्न श्रेणी के कर्म करने वाले व्यक्ति हो। निम्न श्रेणी का समझते हैं? तुच्छ काम करने, खराब काम करने, धर्म के विपरीत जाके काम करने, या सामाजिक दृष्टिकोण से जो सही कार्य नहीं है उन कार्यों को करने। मतलब चोर चका चोरी चकारी सब। हाँ, यस यस, उन चीजों में लिप्त हो सकते हैं। कर्महीन मतलब नहीं काम करने वाला। हाँ, पड़े रहना, ठीक है, बैठे रहना, कुछ नहीं करना, आता रहेगा एट्थ। और जनरली ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति वो वाली जॉब वोब नहीं कर पाता, कि सुबह ऑफिस जाएगा, फिर वहां रहेगा, फिर आएगा, वो नहीं करेगा। वो चीजें करने की कोशिश करेगा जिसमें बैठे बैठे काम, जिसमें हाँ, इंटेलेक्ट यूज हो, ना कि आपका फिजिकल एफर्ट यूज। तो तभी उसे उसको। इसीलिए अगर वो रिसर्च वगैरह से जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनको बैठे रहना है और बस वहीं बैठ के कुर्सी तोड़नी है और रिसर्च करनी है, बस डेट्स इट। आप उनको बोलोगे कि वो ऑफिस जाएं डेली और टाइम पे जाएं और आएं और ये करें, तो वो उनके बस की नहीं, भूल जाओ आप, वो नहीं करने वाले। और क्या कर स्टार्टिंग में सकता है? आपने क्या लाइन बोली थी कि तब नहीं करेगा, काम नहीं करेगा? मेरी अब नहीं, मिस हो गई, आवाज अब नहीं नहीं आई। पता, अब वो रिकॉर्डिंग में सुन, अब मुझे भी याद नहीं रहेगा। जो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं रहेगा, और मैं क्या बोल दूंगा वो मुझे नहीं पता। वो ऐसे नहीं आएगा। सर 10th हाउस ही बता रहे हो ना अभी? हाँ, 10th हाउस ही बता। और क्या कर सकता है? सेकंड हाउस किसका धन है? आपका धन है। 8th हाउस किसका धन है? सामने वाले का धन है। 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जॉइंट वेंचर में, जहां पे कुछ धन अपना लगे कुछ दूसरे का लगे, पार्टनरशिप में ऐसे काम कर सकते हैं। दोनों के धन मिल गए, दूसरे वाले का धन 8th हाउस, मेरा वाला धन सेकंड हाउस, 10th लॉर्ड इन 8th। या क्या कर सकता है? ऑफिस मेरा है, बैठ आप रहे हो, ऑफिस मैंने दे दिया कि भाई जगह मैं दे देता हूँ, काम तुम कर लो, हो गया ज्वाइंट। यानी कि दोनों के रिसोर्सेज किसी ना किसी प्रकार से ज्वाइंट हो जाए। किसी ने पैसा लगा दिया, किसी ने अपना आइडिया दे दिया, किसी ने पैसा लगा दिया, किसी ने प्रॉपर्टी दे दी, किसी ने पैसा कुछ लगा दिया, कोई किसी ने गाड़ी दे दी, कोई उसकी चला रहा है। ज्वाइंट वेंचर हो गया एक तरीके से उस काम। तो ये लेकिन तो उस पत्नी का उस भी धन होता है, तो पत्नी के हाँ साथ भी हाँ, हो तो सकता है। पत्नी से पैसे लेके काम कर लो और क्या। लेकिन इस केस में 7th हाउस पे जरूर नजर रखना, क्योंकि 7th हाउस अगर अफ्लिक्शन में हुआ, खराब हुआ, तो साझेदारी चलेगी नहीं, क्योंकि 7th हाउस साझेदारी है। क्लियर है? और क्या कर सकता है?
सर्जन सर्जन वगैरह तो ये बनाई थी, मनोवैज्ञानिक हमने फिफ्थ लोड पे भी डिस्कस कर लिया है, 10th हाउस में भी हो सकता है। टेंथ लोड वाला अगर फिफ्थ नाइन उसमें गया है, 10th लोड अगर 8th हाउस में, तो बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है। और प्रोफेशन में सडन चेंज आएंगे, सडन चेंज आएंगे। बड़ा बढ़िया चल रहा था, माइंड में 1 मिनट में आया, आपने प्रोफेशन चेंज करा, आप दूसरी लाइन, लो जी हो गया काम। अचानक से आप एकदम बहुत बेहतरीन कर रहे थे अपने प्रोफेशन में, कुछ हुआ, 8th हाउस इन्वॉल्व हुआ, कुछ हुआ, मतलब एक्टिव हुआ, एकदम ऐसे हो गए कि आपसे नालायक कोई नहीं, ऐसे हो गए पूरा, मतलब काम ही नहीं आ रहा आपका। मान लो आप सेल्स में हो, आप कर रहे थे हर महीने 1-1 करोड़ रुपए, आप टॉपर थे, कुछ अचानक से ट्रांजिट वगैरह कुछ चेंज हुआ, 8th हाउस नो, एक्टिव हुआ, उसने कहा सीधे 1 करोड़ से उठा के अगले पूरे साल जीरो कर दिया आप। लो जी, पता ही नहीं क्या हो गया, आप ढूंढते फिर रहे हो क्या हो गया। और डोंट, अभी कभी भी आपको अपने प्रोफेशन की चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। अगर 10th लॉर्ड इन 8th हाउस है, आप किसी को अपना प्रोफेशन मत बताइए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या आपकी टेक्निक है, बिल्कुल मत बताइए। अगर आपने बता दी, गया। कोई सेल्स वूल्स टाइप में है, इंश्योरेंस टाइप में, क्योंकि इंश्योरेंस भी है, वो किसी क्लाइंट के पास जा रहा है, उसने किसी से बोल दिया नहीं मेरे 2 क्लाइंट हैं यहाँ से आ सकता है, वो नहीं आएंगे, जो कर वो गए। ठीक है। 11th लॉर्ड इन 8th हाउस। 11th हाउस क्या है? आपकी संगत, गेन, आपकी संगत, आपके मित्र मंडली, मित्र मंडली के कारण आपको पीड़ा हो सकती है। तो 11th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मित्र मंडली कैसी है, आपका फ्रेंडशिप वाला जो सर्कल है वो कैसा है। उन्हीं के कारण आपको एडिक्शन हो सकता है, उन्हीं के कारण आपको लॉसेस हो सकते हैं। एडिक्शन, लॉसेस, सब उल्टे सीधे काम उनके कारण हो सकते हैं, उनके कारण आपको पीड़ा मिल सकती मतलब जैसी संगत वैसे रंगत, है। हाँ, वो वाला इसमें काम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, आप ऐसे मित्र बनाए जो आध्यात्मिक हो, ऐसे मित्र बनाए जो ज्योतिषी हो, ऐसे मित्र बनाए जो रिसर्च, जो आपको सही सलाह दे पाए, कुल मिला, तभी चलेगा, वरना तो गड़बड़ कर सकते हैं। 12th लॉर्ड इन 8th हाउस, विपरीत राजयोग, जैसे 6th वाला था, व्यय का घर है, तो 8th हाउस की पीड़ा को व्यय कर देगा वो, और 12वें घर के खर्चों को दबा देगा। क्या बोला सर स्टार्टिंग में आपने? 12th लॉर्ड इन 8th हाउस आपके खर्चों को दबा देगा। दबाने का मतलब क्या है? खर्चे 12वें घर से होते हैं, 8th हाउस गुप्त है, उसने दबा दिया मिट्टी में। 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड इन 12th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8th हाउस क्या है आपका? पीड़ा है। 12th हाउस क्या है? खर्चे हैं, तो खर्चों को उसने व्यय कर दिया, मतलब पीड़ा का व्यय कर दिया। अध्यात्म के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप जो भी सीख लो, लेकिन जब इंट्यूशन से बोलोगे ना, वो लाजवाब। क्योंकि 12th हाउस आपको मोक्ष भी देता है, 12th हाउस आपको मेडिटेशन भी देता है, और जब वो 8th हाउस में जाएगा तो बहुत बड़ा आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बना सकता है। बन जाओगे जरूरी नहीं है, बना सकते हैं। 11वां हाउस जैसे डिजायर्स का होता है, तो अगर वो थोड़ा एफ्लिक्टेड है तो घूसखोरी या ऐसे मतलब हाँ इनकम, हाँ हाँ, उसकी, हाँ हाँ, वो सारी सीक्रेट तरीके से अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करे, उल्टे इनकम भी सीधे गेन, तरीकों से, उल्टे सीधे अनअर्न्ड, तरीकों से मिल जाएगी उसको, वो मिलती है। अर्न इनकम भी मिलेगी, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, स्पेकुलेशन भी मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मित्रों के कारण पीड़ा होगी उसको, देंगे वो पीड़ाएं उसको। सर और ये उल्टा भी होगा, 8th लॉर्ड इन 12th हाउस भी होगा तो इंट्यूशन होगा। नहीं नहीं, वो उतना वो नहीं है, उससे आपको गेन्स होंगे कि 8th हाउस की इच्छाएं पूर्ण करवा देगा। अच्छा, 8th लॉर्ड इन 12th हाउस। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, ऐसे ना, यही नहीं, बोल मैं रहे हो ना आप? 12th हाउस की बात करूँ। हाँ हाँ, 12th, ये तो 3 3 8 12 में एक दूसरे में जाएंगे तो अच्छा ही है, वो तो विपरीत राजयोग है। लेकिन विपरीत राजयोग की प्रॉब्लम ये है कि पहले उसमें पीड़ा भरपूर आती है, फिर आप जब बिल्कुल खत्म हो जाते हो, जमीन पे गिर जाते हो, फिर राजयोग घटित होता है।
एक तो राजयोग ये है कि भाई आपके मान लो लग्नेश आपका केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, या 10th लॉर्ड आपका केंद्र त्रिकोण में है, 4th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में है, तो आप उस घर के लिए पीड़ा नहीं आएगी आपको। वो तो पहले दिन से आपको मिलेगा और अंत समय तक आपको अच्छा करता रहेगा। हम्म लेकिन जब एक दूसरे में जाएंगे ये 6 8 12 वाले लोड, तो छठा वाला 12वें में चला जाए, 12वां वाला छठे में, या छठा वाला 8वें में, 12वां वाला 8वें में, तो पहले पीड़ा आएगी, हम्म पहले कष्ट आएगा, स्ट्रगल आएगा। जब आप टूट जाओगे, टूट के गिर जाओगे, सरेंडर मोड में पहुंच जाओगे कि कुछ नहीं बचा, फिर आप वापसी उठोगे और फिर वो आपको सक्सेस देगा। तो बिना पीड़ा के सक्सेस नहीं आती विपरीत राजयोग। पहले पीड़ा आएगी, फिर राजयोग घटित होगा। सर ये जो एक्सपेंसेस को कम करेगा फिर अगर 8th हाउस में जाएगा हाँ, जो कम बिल्कुल। कम करेगा, कम करेगा। लेकिन पहले खर्चा करेगा, पहले प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद ही फायदा होगा उसका, आप ये कह रहे हैं? हम्म। आप कह रहे हो पहले खराब करेगा, पहले खर्चा कराएगा पीड़ा सब कुछ। देगा, पहले तो पीड़ा देगा, बिल्कुल देगा। अब पीड़ा आएगी, आप सीख जाओगे कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, बुद्धि आएगी सर, बुद्धि का। सिखा देगा वो आपको। दरिद्र योग सुना है आपने? राजयोग सुने हैं, धन योग सुने हैं, दरिद्र योग सुना है, जो आपको दरिद्र बनाता है। हम्म जब भी आपका लग्नेश 6 8 12 में जाए, जब भी आपका लग्नेश 6 8 12 में जाए, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो जाए, और शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट ना हो, आपका लग्नेश 6 8 12 में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो, और किसी भी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो, और वो रिजल्ट कब मिलेंगे आपको? जब उसकी महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी। तो जरूरी नहीं है वो ऐसे कंगाल बना दे, लेकिन वो आपको कष्ट देगा, भयंकर कष्ट देगा। वो फील करा देगा मैं तो ऐसे ही हूँ बस, कर देगा कि मैं भिखारी हूँ बस, ऐसे करवा देगा आप, कुछ नहीं है मेरे, मैं मेरा हूँ। वो फील दे देगा आपको अपनी महादशा अंतरदशा में। सर और तो इसमें गुरु भी हो तो भी, क्या? अगर गुरु लग्नेश हो तब भी? हाँ हाँ, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जया जी, आपको चंद्रमा की महादशा से बच के रहना है। मेरा सर वहां कब आएगा? अभी तो आपका शनि आएगा ना, शनि चलने वाला शनि है क्या अभी तो अभी? जहाँ चल रहा है अब ना, खत्म हो जाएगा, फिर शनि बुध चल रहा है आएगा। कि गुरु गुरु चल रहा है आप? नहीं सर, मेरा शनि शनि चल रहा है ना। अच्छा, फिर बुध आएगा, ठीक है, आपका नहीं आता, ठीक है, तो बुध आएगा, फिर केतु आएगा, ठीक है, आपके में टेंशन नहीं। हम्म। 17 साल बुध चलेगा, फिर 7 साल केतु हाँ, सर चलेगा। मैं नहीं हूँ उसके पहले। अभी बहुत टाइम। तो अब आप ये करना, जब जब आपका अंतरदशा में एक्टिव हुआ है चंद्रमा, उसको ध्यान, उस पीरियड को नोटिस करो। शनि में चंद्रमा जब आपका हम्म आया होगा तो उस समय क्या हुआ। शनि में चंद्रमा तो वैसे ही नेगेटिव कर देता है, तो आपके केस में वो और ज्यादा पावरफुल होके आ गया होगा। हाल चल। हाँ, तो वो चेक करना। गुरु में जब आया होगा तब चेक करना, राहु में आया होगा तब चेक करना। तो मूल। मतलब अभी इतनी इतनी महादशाएं तो निकली नहीं होंगी आपकी, क्योंकि ये लंबी महादशाएं रही हैं आपकी, 16 साल गुरु की, 19 साल शनि की, तो अभी तो बड़े यही बड़े है। तो सजाई मतलब हो ही रहे अच्छा, हैं। जो खराब या अच्छे रिजल्ट होते हैं किसी भी ग्रह के, वो उसकी महादशा में ज्यादा देखने को मिलेंगे? हाँ हाँ, ये होगा, ये तो हमें वो योग बताएगा, लेकिन कब होगा वो तो महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट बताएगा। अंतरदशा में भी? हाँ हाँ, अंतरदशा में फील दे देगा वो आपको, लेकिन अंतरदशा छोटी होती है, तो उसमें टूटता नहीं बंदा। महादशा लंबा समय चलती है। मान लो शनि की महादशा आ गई, 19 साल चलेगी, बुध की आ गई 17 साल चलेगी, गुरु की आ गई 16 साल चलेगी, राहु की आ गई 18 साल चलेगी। तो इतने लंबे समय में तो आप मतलब बोर आ जाओगे, आपको लगेगा पूरा जीवन मेरा खराब हो गया। सर मार्स का 4th 7th 8th होता है ना? 4 7 8 तो मतलब? दृष्टि दृष्टि दृष्टि। हाँ, 4 7 8। मैं बस कैलकुलेट कर देखिए, मेरा दरिद्र योग तो नहीं है। इतना गंदा आपने बोल दिया ये, छी छी। कष्टकारी होता है। तो कष्टकारी तो मेंटली नो तो वो डाउट आपको बट। परेशान करता ही रहता है ना वो, जीने हाँ भी कहाँ दे रहा है सुकून से। हाँ। आप अगर उससे बाहर निकल के देखोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वो जीने भी नहीं देता आप। correct, correct.
और क्या करेगा? अगर ज्योतिष आपके जीवन में अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, ज्योतिषी के जीवन में अगर ज्योतिष को आपसे प्रेम हो गया है, किसको? आपको नहीं, ज्योतिष को आपसे प्रेम हो गया, तो वो आपको आध्यात्मिक व्यक्ति जरूर बना देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति समझते हो? वो अपने अंदर समा जाएगा। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, मैं आपको 4, 8, 12 के रेफरेंस में बता रहा हूँ, ये 4, 8, 12 क्यों महत्वपूर्ण है, छुपे हुए क्यों है। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति आपको जीवन में दिखेगा, वो कभी अपने अध्यात्म को डिस्क्लोज नहीं करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना आध्यात्मिक व्यक्ति है ये, दिखाने वाला नहीं। ये जो कथावाचक है इनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो गहराई से प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो आपको कभी नहीं बताएगा। क्यों गुप्त नहीं है वो, बताएगा? ये कैसे बताया, गुप्त है। समझ में नहीं आया। गुप्त। एट्थ हाउस आपको अध्यात्म देता है, 12th हाउस आपको मोक्ष देता है, और वो गुप्त है। जिस दिन वो बता देगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। और असली आध्यात्मिक वही है जिसको बताने की जरूरत ना पड़े। एक स्टेज ये है कि आप सबसे परे हो गए, वो एकांतवासी हो जाएगा। पीछे भगवान शिव दिख रहे हैं ना मुद्रा में, एकांतवासी पहाड़ों में, बस वही हो जाएगा। मतलब आप कह रहे फोर्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठे तो वो सीक्रेट या नहीं नहीं, अध्यात्म। नहीं नहीं, किसी का भी लोड बैठे, लेकिन अगर आपके जीवन में अध्यात्म घटित हो रहा है, या किसी हाँ के भी जीवन में अगर अध्यात्म घटित हो रहा है, हाँ। तो वो आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओ, डिप्रेशन में भी होते हैं आइसोलेट, मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा। हम्म लेकिन बंदा खुश है, आपको दिख रहा है बंदा तो बढ़िया रहता है, लेकिन आइसोलेटेड है, हम्म उसको सुख ही वहां मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई प्लैनेट्स हैं उसके जो 8वें 12वें में काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है। अब